नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे फॉल्ट के बारे में जो बड़ा ही कॉमन फॉल्ट है और अक्सर हर लैपटॉप के अंदर आता है। इसको नए जो मेरे टेक्निकल भाई हैं जो नए काम सीख रहे हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है इसको रिपेयर करने में, इस फॉल्ट को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है प्रॉब्लम कहाँ से है, डायग्नोस करने का तरीका नहीं पता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए लैपटॉप में अक्सर आपने देखा होगा कि नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। लेकिन नो डिस्प्ले दो तरीके का होता है। एक में क्या होता है कि आपके लैपटॉप पे डिस्प्ले ही जनरेट नहीं होता, यानी कि आपके या तो एक्सटर्नल डिस्प्ले आएगा ना ही इंटरनल डिस्प्ले आएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या होती है कि डिस्प्ले तो आ रहा है उसके अंदर लेकिन एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है, यानी कि आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे चेक करेंगे तो वहाँ आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, या फिर आप कैप लॉक पे चेक करेंगे तो वहाँ आपको डिस्प्ले पता लगेगा कि आपके लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले जनरेट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे आउट नहीं हो रहा। तो पहले वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि कई बार रैम खराब हो जाती है, या फिर मदरबोर्ड से कोई इशू है, प्रोसेसर की सप्लाई नहीं बन रही है, रैम की सप्लाई नहीं बन रही है, या फिर कोई सिग्नल उसमें से मिसिंग है जिसकी वजह से जो है पूरी जो लैपटॉप है वो डिस्प्ले जनरेट ही नहीं कर रहा है। और दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या होता है दोस्तों के डिस्प्ले तो जनरेट हो रहा है लेकिन आपका डिस्प्ले स्क्रीन पे आउट नहीं हो रहा। तो आज हम दूसरे वाला प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, दूसरे वाले प्रॉब्लम को जो है रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको डायग्नोस करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आपको स्कीमेटिक पे समझाया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो मैं स्कीमेटिक पे आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ से क्या क्या चेक करना है, कौन सी सप्लाइयाँ चेक करनी है, ठीक है। तो स्कीमेटिक को खोलने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस फॉल्ट के लिए। अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आपको पहले क्या क्या करके देख लेना चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है तो आपको ये तो पता चल गया है कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपका लैपटॉप पे तो जनरेट हो रहा है, यानी कि लैपटॉप के अंदर तो डिस्प्ले है लेकिन आपका डिस्प्ले स्क्रीन पे आउट नहीं हो रहा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप जो एलसीडी होता है, हमारा स्क्रीन जो होता है डिस्प्ले, ठीक है, उसको निकाल करके एक बार कनेक्टर रिमूव करके दोबारा फिक्स करके देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता तो एक बार आपको डिस्प्ले भी चेंज करके देख लेनी चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं आता तो आपको जो है डिस्प्ले केबल भी चेंज करके देख लेनी चाहिए, हो सकता है कि डिस्प्ले केबल का प्रॉब्लम हो। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है, आपने डिस्प्ले दूसरा लगा के देख लिया है, डिस्प्ले केबल भी चेंज कर लिया है और कंफर्म कर लिया है कि प्रॉब्लम जो है मदरबोर्ड से ही है, तो अब यहाँ पर क्या चेक करना होता है, किस तरीके से हमको चेक करना होता है, वो अब आप सीख लेते हैं हम स्कीमेटिक के ऊपर। तो चलिए देर ना करते अपना स्कीमेटिक खोलते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या चेक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर हूँ अपने, तो यहाँ पे मैं एक रैंडमली कोई भी स्कीमेटिक यहाँ पे खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार ये एसर का एक स्कीमेटिक है इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एसर का स्कीमेटिक है, ये मैंने खोल लिया यहाँ पर। तो स्कीमेटिक के ऊपर आपको सर्च करना है कि आपका जो एलसीडी कनेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो पेज खुला है, देखो ये एलसीडी कनेक्टर के लिए ही खुला हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये एलसीडी कनेक्टर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है सप्लाइयाँ आती हैं वो कौन कौन सी सप्लाइयाँ आती है एलसीडी कनेक्टर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एलसीडी कनेक्टर के ऊपर आपको सबसे पहले एक मेन सप्लाई देखने को मिलेगी जो कि आपका 19 वोल्ट से 12 वोल्ट होती है। तो 19 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आती है जो कि हमारा जो मेन सप्लाई होती है हमारे एलसीडी को ऑन करने के लिए, हमारी एलसीडी की ब्राइटनेस के लिए। तो ये सप्लाई हमारा जो है अगर मिसिंग होगा तो हमारे एलसीडी पे ऊपर डिस्प्ले तो आएगा लेकिन ब्राइटनेस नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीडी वीडीडी की, ठीक है। तो ये वाली सप्लाई जो है हमारा एलसीडी को ऑन करने के लिए काम आती है, यानी कि आपकी एलसीडी पे अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये वाली सप्लाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एलसीडी वीडीडी। इसके बाद देखिए तीसरी सप्लाई यहाँ पे और है, एक 3 वोल्ट का यहाँ पे भी सप्लाई आ रहा है, तो एक ये भी सप्लाई है। इसके बाद देखते हैं 3-5 की एक सप्लाई कुछ ये भी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको टच पैड पावर के लिए ये है, यानी कि आपके स्क्रीन में अगर टच स्क्रीन है तो यहाँ पे ये सप्लाई वगैरह भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BL ऑन है, यानी कि बैकलाइट ऑन करने के लिए सप्लाई आती है। तो ये PCS से यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सप्लाई जो आएगी वो डायरेक्ट PCS से बन के आएगी। और अगर हम थोड़ा सा नीचे और जाएँ तो यहाँ पर ये कुछ सिग्नल्स यहाँ पर हैं जो आपके एलसीडी पे आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो सप्लाई डायग्नोस करने वाले हैं वो सप्लाई डायग्नोस करने वाले हैं एलसीडी वीडीडी। तो कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके लैपटॉप के अंदर आता है कि आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड पे तो डिस्प्ले जनरेट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टर पे आपको कौन कौन सी सप्लाई चेक करनी है। देखिए यहाँ पर ये वाली सप्लाई आपको प्रेजेंट होनी चाहिए, बैकलाइट की सप्लाई भी आपको प्रेजेंट होनी चाहिए, जो PCH बैकलाइट ये दिख रखा है BL ऑन, ठीक है। तो ये वाली सप्लाई भी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कई नाम से होती है, BL ऑन में है, कई दूसरे इन्वर्टर ऑन के नाम से भी होती है, कई नामों से ये सप्लाई आती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने जब भी स्कीमेटिक पे आप काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो मोस्ट प्रेजेंट होना चाहिए वो आपके पास एलसीडी वीडीडी प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला सप्लाई, ठीक है। यही सप्लाई आपके लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करने के लिए होता है। अगर ये सप्लाई भी आ रही है और ये सारी सप्लाइयाँ आ रही हैं, अगर ये एक सप्लाई नहीं आ रही तो आपका जो एलसीडी है वो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला सप्लाई को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा कोई फॉल्ट आ रहा है आपके लैपटॉप के ऊपर तो आपको ये वाली सप्लाई चेक करनी है। अगर आपने एलसीडी और
डाटा केबल चेक कर लिया, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये सप्लाई आपकी आनी चाहिए। तो आपको मदरबोर्ड के कनेक्टर पे ये वाली सप्लाई चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो देखेंगे इस बोर्ड के ऊपर, तो आपको 36, 35, 34 ये 3 जगह पे 3 पिनों पे ये सप्लाई है। हो सकता है आपके बोर्ड में पिनें चेंज हो, किसी और पिन पे हो, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है इस नाम को इस नाम को ध्यान देना है, LCD VDD को। तो इसको देखिए यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आपको कैसे ट्रेस करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस सप्लाई को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए सिलेक्ट करके इसको सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे छोटी सी IC लगी है, 5 पिन की है या 6 पिन की IC होती है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 3 वोल्ट यहाँ पे इसका इन है, जो आपका 3 वोल्ट अलवेज वगैरह होता है वो यहाँ पे आता है कन्वर्ट होकर के इस जगह पर 3 वोल्ट बन के। तो वही सप्लाई जो है यहाँ पे आउट जाती है पिन नंबर 1 से। तो अगर आपको यहाँ IC पे पहुंचेंगे, आपको चेक करना है कि आपका जो इनपुट सप्लाई है ये 3 वोल्ट का यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो आपको आउटपुट चेक करना है, आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका ये आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिर आपको चेक करना है ये वाला सिग्नल, ठीक है, ऑन ऑफ वाला सिग्नल ये चेक करना है, जो कि EDP VDD इनेबल है, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल आपको 3 नंबर पिन पे चेक करना होगा, ठीक है। ये वाला सिग्नल प्रेजेंट होगा तभी जो है ये सप्लाई यहाँ पे आउट होगी। तो इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी किया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सिग्नल जो आ रहा है वो डायरेक्ट आपका CPU से ही बन के निकल रहा है, ठीक है। U37i है ये, तो ये CPU के अंदर से सिग्नल निकल रहा है। तो कई बार दोस्तों आपने देखेंगे कि ये वाला सिग्नल यहाँ प्रेजेंट है लेकिन ये आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी IC जो है ये खराब हो चुकी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि IC को रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको दूसरी IC मिल जाती है। और अगर IC नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस IC को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और पिन नंबर 6 से पिन नंबर 1 पर एक जंपर मार के डायरेक्ट सप्लाई को यहाँ पे दे देंगे, तभी आपकी LCD ऑन हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और अगर ये सिग्नल आपका नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए ये सब सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो भी आप इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं चला करके, ठीक है। यहाँ से पिन नंबर 6 या 4 से पिन नंबर 1 पे एक डायरेक्ट जंपर यहाँ पे डाल देंगे, तो भी आपका जो LCD ऑन हो जाएगी, अगर उसमें कहीं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक तरीका है आपको ये चीज़ चेक करने का। तो इस तरीके से आप इस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखिए इतना इजी कोई बताता नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप अगर करके देखेंगे तो आप मैं कह सकता हूँ कि आपको 90% आपको जो है आपको सफलता मिल जाएगा, आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा इस प्रॉब्लम में। इस तरीके का फॉल्ट अगर आपके लैपटॉप के अंदर आ रहा है, डिस्प्ले बन रहा है, लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले बन रहा है लेकिन स्क्रीन पे आउट नहीं कर रहा है, तो कोई भी लैपटॉप हो, ये किसी एक मॉडल के लिए नहीं है, आपके सभी मॉडल के लैपटॉप में ये चीज़ अप्लाई होती है। आपको इसी तरीके चेक करना है, आपको LCD VDD का जो लाइन है वो चेक करनी है, वहाँ का जो IC है उसको चेक करना है, उसका जो इनेबल सिग्नल है उसको चेक करना है। इनमें से कुछ एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, या तो आपका जो डिस्प्ले खराब हो रहा होगा या फिर आपका स्क्रीन खराब हो रहा होगा। अगर दोनों ठीक है तो मदरबोर्ड पे जो है आपका LCD VDD का 3 वोल्ट का सप्लाई नहीं बन रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आप चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे जैसे मैंने बताया, तो आप मैं कहता हूँ 90% आपको जो है आपका मदरबोर्ड रिपेयर कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो अगर आप दोस्तों यूजर हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे रिपेयर के लिए संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली NCR में हम लोग सर्विस देते हैं। तो आपके पास कोई भी लैपटॉप है, कोई भी PC है, कोई ग्राफिक कार्ड है, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप क्वेरी करने के लिए हमारे पास जो WhatsApp नंबर है आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।